हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेस्कटॉप पब्लिकेशन में टेक्स्ट रैपिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम अपनी लाइव क्लास में इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं, मगर फिर भी मैं इस टॉपिक को एक बार दोबारा से दोहरा देता हूँ। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब होता है किसी भी इमेज के आजू बाजू या ब्लैंक सरफेसेस पर टेक्स्ट को प्लेस कराना, या जिसे हम कहते हैं कवर करना। कई बार ऐसा होता है कि हम जब किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को या किसी टेक्स्ट मटेरियल को तैयार कर रहे होते हैं या किसी डॉक्यूमेंट फाइल को तैयार कर रहे होते हैं, और उस डॉक्यूमेंट फाइल में हमें अपनी किसी एक पर्टिकुलर इमेज को सेट करना होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम टेक्स्ट रैपिंग जैसे ऑप्शन को यूज़ करते हैं। मोस्टली आपने अपनी डेली लाइफ में इस वर्ड को सुना होगा, रैपर। ठीक है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट पर जो रैपर होता है, जो उसे कवर करता है पूरी तरह से, ठीक वैसे ही यहाँ भी जो हमारा टेक्स्ट होता है वो इमेज को कवर करता है। और ये जो ऑप्शन है ये आपको पेज मेकर और MS वर्ड दोनों ही सॉफ्टवेयर में आपको देखने के लिए मिलता है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि किस तरह से आप इसे अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिकल पोर्शन पर आते हैं और इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आपको MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना होगा। तो ये मैंने यहाँ पर पहले ही अपना एक डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा हुआ है। आप देखिए, ये डॉक्यूमेंट में सारा का सारा जो मटेरियल है वो आपको यहाँ पर टेक्स्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अभी कोई भी इमेज को मैंने इंसर्ट नहीं किया है। ठीक है, अब आपको टेक्स्ट रैपिंग जैसे ऑप्शन को यूज़ करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इंसर्ट मेन्यू में जाना है। इंसर्ट मेन्यू से आप पिक्चर पर जाएंगे और पिक्चर पे आपको यहाँ पर जितनी भी पिक्चर्स आपके कंप्यूटर सिस्टम में पहले से ही स्टोर होंगी वो सारी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। ठीक है, अब आपको यहाँ करना ये है कि आपको उस इमेज को सिलेक्ट करना है जिसे आपको अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कराना है। ठीक है, तो मैंने पहले अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लिया है और मैंने ऐसे कर दिया है एंड इंसर्ट। और जैसे ही आप यहाँ इस इमेज को इंसर्ट करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट मटेरियल है वो पूरी तरह से यहाँ वहाँ हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये हमारा पूरा टेक्स्ट मटेरियल है और यहाँ ऊपर की तरफ आप देखिए हमारी इमेज यहाँ पर आ गई है। ठीक है, पर आप इस इमेज को अगर हटाना चाहेंगे तो ये यहाँ से मूव नहीं करेगी। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इस पर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक कीजिए और रैप टेक्स्ट ऑप्शन को आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर मिलने वाले टाइट ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर होगा ये कि आपकी जो इमेज है ये मूव करने लगेगी। ठीक है ना, अब ये आपकी इमेज मूव कर रही है। अब आप चाहें तो अपनी इमेज की साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप इसे जहाँ भी इंसर्ट कराना चाहें या जहाँ भी आप इसे रखना चाहें, आप इसे बेहद आसानी से रख पाएंगे। अब यहाँ देखिए, ये आपको यहाँ भी एक रैप करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको ये वाला ऑप्शन आपके सिस्टम में नहीं दिखाई देता है तो यहाँ पर देखिए ये रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ आप जैसे देखेंगे तो यहाँ आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट को रैप करना है बताया गया है। ठीक है ना, जिसमें आपको इन लाइन विद टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। स्क्वायर के रूप में आप अपने टेक्स्ट को भी रैप कर सकते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पर सभी के प्रीव्यू दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, ये देखिए स्क्वायर के रूप में ये आप टाइट कर देते हैं तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा टेक्स्ट मटेरियल। उसके बाद ये थ्रू अगर आप देखें और टॉप एंड बॉटम में अगर आप देखें तो ये हमारी इमेज जो है वो टॉप में पहुंच गई है और टेक्स्ट हमारा बॉटम में आ गया है। ठीक है, बिहाइंड द टेक्स्ट की बात करें तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट ऊपर की तरफ आ गया है और हमारी जो इमेज है वो पीछे की तरफ पहुंच गई है। उसके बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना चाहें तो टेक्स्ट के ऊपर हमारी इमेज यहाँ पर रखी हुई हमें दिखाएगी। ठीक है ना, अब हमें इसे क्या करते हैं, टाइट पर क्लिक कर देते हैं और अब हम इसे जहाँ भी चाहें बहुत ही आसानी से हम इसे मूव करा सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ इसको सेव करना चाहें तो आप सेव भी कर सकते हैं और नहीं करना चाहें तो आप इसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं पेज मेकर की। तो यहाँ पर पेज मेकर में भी मैंने टेक्स्ट मैटर तैयार करके रखा हुआ है और अब हमें यहाँ अपनी इमेज को इंसर्ट कराना है। ठीक है, इमेज को इंसर्ट कराने के लिए सबसे पहले हम एडिट मेन्यू में जाएंगे। एडिट मेन्यू से इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे, क्योंकि इमेज जो होती है वो एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और हमारा जो टेक्स्ट है वो एक अलग ऑब्जेक्ट होता है। तो हम सबसे पहले इंसर्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन पर जाते हैं
और इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर जाने जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, मतलब किस सॉफ्टवेयर में उसे अभी तक रखा गया है, या सबसे पहले आप कहाँ वो जो इमेज है या ऑब्जेक्ट है वो किस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम आते हैं, हमें यहाँ पे हमारे कंप्यूटर सिस्टम के सारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो यहाँ पे हमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, इसको आपको करना है ओके। जैसे ही आप यहाँ ओके करेंगे तो आपको एक नई वर्ड फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कोई इमेज तो दिखाई नहीं दे रही है, कोई बात नहीं, आप इंसर्ट पर जाइए, इंसर्ट पर जाकर के पिक्चर ऑप्शन को क्लिक कीजिए। पिक्चर ऑप्शन को क्लिक करने के बाद जिस इमेज को आपको यहाँ लेकर के आना है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए, इसे आप इंसर्ट कर दें। इंसर्ट करने के बाद इसी फाइल को आपको बिना कुछ किए यहाँ पर आपको क्या कर देना है, सेव कर देना है। ठीक है, ये मैंने इसको सेव कर दिया है और अब आप इसे हटा भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए हमारी जो इमेज है वो अब हमें हमारे पेज मेकर ऑप्शन, पेज मेकर सॉफ्टवेयर पर दिखाई दे रही है। ठीक है, अब आपको करना इतना है, ये देखिए अगर अभी आप इस इमेज को मूव कराते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाता है, ढक जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर करना है राइट क्लिक और यहाँ पर मिलेगा आपको टेक्स्ट रैप का ऑप्शन। इस टेक्स्ट रैप ऑप्शन को आप जैसे ही यूज़ करेंगे तो ये 3 रैपिंग ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर टेक्स्ट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा या किस तरीके से होगा यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रैपिंग ऑप्शन को यूज़ कर लेते हैं और जैसे ही हम रैपिंग ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट का फ्लो है ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, इसको आपको करना है ओके और जैसे ही आप यहाँ ओके करते हैं आपकी इमेज के हिसाब से आपका टेक्स्ट जो है वो एडजस्ट होने लगा है। ठीक है, अब आप चाहें तो अपनी इमेज की साइज़ को कम कर दीजिए, आप चाहें तो उसे कहीं भी प्लेस कर दीजिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, आप चाहें तो सेंटर में भी इसे रख सकते हैं, आपका जो टेक्स्ट है वो इमेज के हिसाब से अपने आप को क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं या इमेजेस ऐसी होती हैं कि जिनका जो साइज़ होता है वो इस तरीके से स्क्वायर में नहीं होता है। ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए कि उसका साइज़ कुछ इस तरीके से है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। ठीक है ना, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी इमेज को किसी भी डायरेक्शन में लेकर के जा सकते हैं, चाहे आप तो शुरू में इस रख दीजिए, चाहे आप ला करके लास्ट में रख दीजिए। आपका टेक्स्ट मटेरियल इमेज के हिसाब से, उसकी लोकेशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रैपिंग टेक्स्ट का ऑप्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अभी भी इस ऑप्शन में कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो आप हमें फिर से हमारी लाइव क्लास में आप इस टॉपिक पर कमेंट कर सकते हैं। हम आपके डाउट को फिर से क्लियर करने के लिए इस वीडियो को डिस्क्राइब करेंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू।